स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश का लेसन 2 जिसका नाम है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। द पावर मीन्स शक्ति और डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय। तो लेसन का नाम हुआ दृढ़ निश्चय की शक्ति। बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले अबाउट द लेसन देखते हैं। हियर इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ डॉक्टर ग्लेन कनिंगम। ये डॉक्टर ग्लेन कनिंगम के जीवन की सत्य कथा है। ही बिकेम सीवियरली डिसेबल्ड इन अ फायर एक्सीडेंट इन हिज चाइल्डहुड। डॉक्टर ग्लेन कनिंगम अपने बाल्यकाल में एक अग्नि दुर्घटना में बुरी तरह से डिसेबल्ड हो गए थे। द लेसन हाईलाइट्स द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन ही हैड। और ये लेसन उनके दृढ़ निश्चय की शक्ति को जो उनके अंदर थी को प्रदर्शित करता है। एंड हाउ दिस पावर एनेबल्ड हिम टू स्ट्रगल अगेंस्ट एंड ओवरकम द चैलेंजेस दैट स्टेयर्ड हिम इन द फेस। ये लेसन बताता है कि कैसे उनके अंदर जो दृढ़ निश्चय की शक्ति थी, उन्होंने उस शक्ति के बल पर अपने सामने अपने चेहरे की घूरती हुई चुनौतियों से जूझने और उन पर विजय पाने की शक्ति ली। अल्टीमेटली ही बिकेम द फास्टेस्ट माइल रनर ऑफ द वर्ल्ड। और आखिर में वो दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले धावक बने। ये तो था अबाउट द लेसन। बच्चों, अब लेसन पर आते हैं। द लेसन शुरू करती हूँ। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वाज heated by an old-fashioned port-bellied coal stove. लिटिल कंट्री स्कूल हाउस, गांव के छोटे से स्कूल भवन को, जिसे रोज़ पुराने फैशन के एक बेली यानी तोंद के आकार के स्टोव को उसे गरम स्टोव को जलाकर स्कूल भवन को गरम किया जाता था। लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड। और अ लिटिल बॉय हैड द जॉब, एक छोटे बच्चे का ये कर्तव्य था या उसकी जिम्मेदारी थी कि वो रोज़ स्कूल जल्दी आकर उनके शिक्षक व साथियों के आने से पूर्व आग जलाकर स्कूल भवन के या स्कूल के कमरों को गर्म करें। वन मॉर्निंग दे अराइव्ड टू फाइंड द स्कूल हाउस engulfed इन फ्लेम्स। एक दिन उनके स्कूल आने पर उन्होंने पाया कि उनका जो विद्यालय भवन है वो आग की लिपटों से घिरा हुआ था। दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन अलाइव। वहाँ उन्होंने उस बेहोश बालक को जलते हुए विद्यालय भवन से आधे से ज़्यादा मृत मानकर बाहर निकाला। He had major burns over the lower half of his body and was taken to the nearby country hospital. उस बच्चे के मेजर बर्न्स, उसका शरीर का आधा भाग बुरी तरह से जल गया था और उस बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाया गया। आगे देखो बच्चों,
From his bad and dreadfully born, semi-conscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother. बुरी तरह से झुलसे अर्धचेतन नन्हे बालक ने अपने बिस्तर से डॉक्टर को अपनी माँ से धीरे स्वर में बात करते सुना. The doctor told his mother that her son would surely die, which was for the best, really, for the terrible fire had devastated the lower half of his body. उस बच्चे ने डॉक्टर को अपनी माँ से ये कहते हुए सुना कि उसका पुत्र निश्चित ही जीवित नहीं रह पाएगा, और अगर वो ठीक भी होता है क्योंकि आग ने उसके शरीर के निचले भाग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था. बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, लेकिन वो बहादुर लड़का मरना नहीं चाहता था. He made up his mind that he would survive. उसने निश्चय किया कि वह जीवित रहेगा. Somehow, to amazement of the physician, he did survive. किस तरह से पता नहीं, डॉक्टर के लिए वह आश्चर्यजनक रूप से निश्चिंत ही जीवित रहा. When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. जब उसका सचमुच में मर जाने का जो खतरा था वह टल गया, तो पुनः उसने डॉक्टर को धीरे स्वर में अपनी माँ से बात करते हुए सुना. The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, it would have been better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. डॉक्टर ने उसकी माँ को बताया कि चूंकि आग ने उसके शरीर के निचले भाग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, उसके लिए बेहतर होगा कि वो मर जाए, या अगर वो जीवित रहता है तो आजीवन भर उसके निचले हिस्से काम नहीं करेंगे और वो कभी उन नीचे वाले पैरों वाले हिस्से का उपयोग नहीं कर पाएगा. Once more the brave boy made up his mind. एक बार फिर उस बहादुर लड़के ने निश्चय किया. He would not be a cripple. वह अपंग नहीं रहेगा. He would walk. वह चलेगा. But unfortunately, from the waist down, he had no motor ability. बच्चे ने निश्चय किया कि वो चलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसके नीचे हिस्से में मूवमेंट, घूमने की कोई एबिलिटी नहीं रह गई थी. उसकी पतली टांगें लटक रही थी और वो निर्जीव भी थी. अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल. और आखिर में उसे अस्पताल से रिलीज कर दिया गया. एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, बट देयर वॉज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग. अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद उसकी माँ रोज़ उसकी पतली टांगों पर मालिश करती थी, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था.
उसका कोई नियंत्रण नहीं था, कुछ भी नहीं था। येट हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वाज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। लेकिन उसका वो जो दृढ़ निश्चय था वो पहले की तरह कि वो चलेगा वैसा ही हमेशा की तरह मजबूत था। When he was not in bed, he was confined to a wheelchair. जब वो बिस्तर पर नहीं होता था, निश्चय ही वह व्हील चेयर से बंधा होता था। One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. एक दिन, एक सनी डे, एक धूप वाले दिन या जिस दिन धूप अच्छी निकल रही थी, उसकी माँ उसे ताज़ी हवा खिलाने के लिए उसे बाहर के आंगन में ले गई। This day, instead of sitting there, he threw himself from the chair. इस दिन instead of sitting, बैठने के स्थान पर he threw himself from the chair, उसने स्वयं को कुर्सी से गिरा लिया। He pulled himself across the grass, dragging his legs behind him. उसने अपने आप को कुर्सी से बाहर फेंका और वह घास के पार अपने आप को खींचने लगा और उसकी टांगें पीछे से घिसट रही थी। He worked his way to the white picket fence bordering their lot. With great effort, he raised himself up on the fence. Then, stick by stick, he began dragging himself along the fence. उसने अपनी टांगों को घास के बाहर खींचने लगा और बड़ी कोशिश करके अपने आप को उस बाड़ से ऊपर उठाया। फिर एक खूंटे से दूसरे खूंटे तक अपने आप को फेंसिंग यानी बाड़ के साथ खींचना शुरू किया। उसने निश्चय किया था कि वह चलेगा। He started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. There was nothing he wanted more than he developed life in those legs. उसने यह कार्य अपने पैरों को बाड़ के साथ घिसटने का कार्य प्रतिदिन जारी रखा जब तक कि वह बाड़ के बाजू में चारों ओर से आसानी से चल फिर ना सका। फिर उसने अपनी टांगों में जीवन विकसित करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं थी, वह और कुछ नहीं चाहता था सिवाय इसके कि उसके पैरों में वापस जीवन आ जाए। अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाज, हिज आयरन persistence and his resolute determination, he did develop the ability to stand up, then to walk hattingly, then the walk by himself and then to run. और आखिर में प्रतिदिन मालिश और उसकी लोहे जैसी लगन ने उसे खड़े रहने की क्षमता विकसित कर दी, फिर रुक रुक कर चलने की और फिर स्वयं अकेले चलने की और उसके बाद उसने दौड़ने की क्षमता प्राप्त कर ली। He began to walk to school, then to run to school, to run for the sheer joy of running. Began to walk to school. पहले उसने विद्यालय चलकर जाना शुरू किया, फिर दौड़कर विद्यालय जाने लगा, फिर दौड़ने से फिर आनंद प्राप्त करने के लिए दौड़ने लगा। लेटर इन कॉलेज ही मेड द ट्रैक टीम। फिर उसके बाद उसने कॉलेज में
कॉलेज में उसने ट्रैक की दौड़ने वाली टीम में भी पार्टिसिपेट किया। Still later in Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the world's fastest mile. फिर कुछ दिन बाद मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इस नवयुवक ने, जिसके जीते रहने की भी संभावना ना थी, जो निश्चित ही कभी चलने लायक ना था, जिसके दौड़ने की भी कोई उम्मीद ना थी, लेकिन यह दृढ़ निश्चयी युवा लड़का डॉक्टर ग्लेन कनिंघम विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बना। तो बच्चों, आपका लेसन यहीं ख़त्म होता है। वर्ड पावर आप देख लेना, क्वेश्चन आंसर्स में इसमें आपको डाल रही हूँ। ये लेसन यहाँ ख़त्म हो गया है। मिलते हैं बच्चों नए लेसन के साथ नए वीडियो में। तब तक घर पर ही रहना और सुरक्षित रहना।